बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बात होगी ऑपरेशन लाक्षागृह की। झांसी अग्निकांड में बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं। अग्निकांड में मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़ गई है। जी हां, तो मरने वाले बच्चों की अब जो संख्या है वो बढ़कर देखिए 12 हो गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ जो नौनिहाल पहले 10 बताए जा रहे थे, जो कि पूरी तरह से जल गए थे, जो दफन हो गए थे, खत्म हो गए थे, अब ये संख्या और ज्यादा बढ़ती हुई, क्योंकि और भी बच्चे ऐसे थे नौनिहाल जो झुलस गए थे। अब आपको बता दें कि उनकी भी जिंदगी यहाँ कहीं ना कहीं सिसकियाँ ले रही है और इसमें 2 बच्चों की और जान चली गई है। 12 हो गया है ये आंकड़ा बढ़कर। झांसी अग्निकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। अग्निकांड में मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर हो गई 12। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झांसी अग्निकांड पर ये बड़ा अपडेट है। इसमें 2 बच्चे और अपनी जान गंवा चुके हैं। अग्निकांड में मरने वाले बच्चों की संख्या 12 हो चुकी है। ये बड़ी खबर। क्या चाहिए बताओ। तो अग्निकांड में मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। 12 हो गई है ये संख्या। जिस दिन ये हादसा हुआ, आपको ये बता दें कि उस दिन 10 बच्चों के शव निकाले गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके देखिए जो बच्चे इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती हैं, वहाँ पर भी कुछ ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है जहाँ झुलसने से 2 और बच्चों ने दम तोड़ दिया है। अगर नहीं होती लापरवाही तो मासूमों की जान बच जाती। झांसी के 11 मासूमों की मौत के कितने मुजरिम। अगर अस्पताल कब्रगाह बन जाए, सिस्टम यमराज बन जाए और स्वास्थ्य व्यवस्था सिर्फ रस्म अदायगी बनकर रह जाए, तो उसका अंजाम वही होगा जो झांसी के महारानी मेडिकल कॉलेज में देखने को मिल रहा है। क्योंकि इस अग्निकांड में अस्पताल की लापरवाही आप सुनेंगे तो सन्न रह जाएंगे। दरअसल झांसी का मेडिकल कॉलेज लापरवाही से भरे ऐसे बारूद के ढेर पर बैठा था जिसे आज नहीं तो कल फटना ही था। क्योंकि हिंदी खबर की पड़ताल में सामने आया कि झांसी के जिला अस्पताल के अंदर आग बुझाने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर लगाए गए, उनमें से ज्यादा 4 साल पहले ही एक्सपायर हो चुके थे और बाकी के जो सिलेंडर लगे हैं उन पर एक्सपायरी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में लापरवाही अभी भी जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूं झांसी के मेडिकल कॉलेज के अंदर और ये एक ऑक्सीजन प्लांट है। देखिए, इसमें 2 बड़े बड़े सिलेंडर हैं और इस ऑक्सीजन प्लांट के पास ही 2 फायर के सिलेंडर, यहाँ पर जो एवीसी सिलेंडर होते हैं वो यहाँ पर टंगे हुए हैं। और वही लापरवाही यहाँ भी देखी जा रही है। बहुत पुराने सिलेंडर हैं, पता नहीं कब से इनको देखा नहीं गया, कब से इनका मेंटेनेंस नहीं किया गया। स्लिप की अगर बात करें, देखिए यहाँ पर कोई भी तारीख नहीं है, कोई भी डेट नहीं है। स्लिप जरूर चिपकी हुई है, जब मन करेगा तो इस पर तारीख डाल दी जाएगी। लगता है लापरवाही अभी भी लगातार जारी है, बदस्तूर जारी है। और जो प्रशासन है मेडिकल कॉलेज का, वो अभी भी नहीं चेत रहा है। हादसा जब हो जाता है, बातें तो बहुत होती हैं, जांचें बहुत होती हैं, लेकिन लापरवाही अभी भी है। हम लगातार मेडिकल कॉलेज का अलग अलग जगहों से निरीक्षण कर रहे हैं और उसमें साफ तौर पर लापरवाही देखने को मिल रही है। किसी भी अस्पताल या बिल्डिंग में आग लगने पर उसे बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर लाइन लाइफ की तरह होता है, लेकिन झांसी मेडिकल कॉलेज में इन सिलेंडर की लाइफ लाइन सालों पहले खत्म हो चुकी है और आग बुझाने के लिए मौजूद बाकी के इंतजाम भी बद से बदतर हालात में पाए गए। और हिंदी खबर की पड़ताल में सामने आया कि झांसी अग्निकांड में अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हद तो तब हो गई कि आग लगने पर फायर अलार्म तक नहीं बजा। वैसे बजता भी कैसे जब फायर एक्सटिंग्विशर से लेकर फायर अलार्म तक सब सालों पहले एक्सपायर हो चुके थे। साथ ही जिस पाइप के जरिए आग बुझाने के लिए पानी पहुंचाया जाता, वो पाइप ही अपनी जगह से गायब नजर आई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उसी मेडिकल कॉलेज के अंदर और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं
इसी बिल्डिंग में वो 21 बच्चे भर्ती हैं जो कि उस वार्ड से निकाले गए और उनका इलाज अब इसी बिल्डिंग में चल रहा है। बिल्डिंग की स्थिति भी आप देख सकते हैं, कहीं पेड़ लगे हुए हैं तो जर्जर स्थिति में ये बिल्डिंग है। वहीं एक ख़ास चीज़ एक मैं और दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन से कहूँगी ज़रा एक बार ये बॉक्स दिखाएं। ये अग्निशामक का वो बॉक्स है जो कि इसका कांच टूटा पड़ा हुआ है। दूसरी बात, इसका कांच के साथ इसमें एक पाइप होता है जिसके द्वारा आग बुझाने के लिए यहाँ से पानी उस जगह तक ले जाया जाता है जहाँ तक आग लग गई हो। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी इस बॉक्स को ठीक नहीं किया गया। इस बॉक्स की स्थिति बता रही कि कितनी देर हो गई है इस बॉक्स को कि इसको छुआ नहीं गया, और इसमें जो पाइप लगा होता है वो भी नहीं है। अगर यहाँ आग लग जाती है किन्हीं कारणों से के चलते तो कैसे आग बुझाई जाएगी? क्या यहाँ से बाल्टी भर के लोग ले जाएंगे? तो ये एक बड़ा सवाल है। अभी तक चीज़ें दुरुस्त नहीं हो पाई हैं। वहीं बस अगर एक हो सकता है ये आग बुझाने के काम के लिए ना लगाया गया हो, ये कपड़ा सुखाने के लिए लगाया गया हो। तो देखिए अभी कपड़े तो जरूर सूख रहे हैं इस पर। हमारी पड़ताल में सामने आया कि झांसी के मेडिकल कॉलेज में सभी फायर इक्विपमेंट सिर्फ दिखावे के लिए रखे गए थे। इसके साथ ही फायर अलार्म का मेंटेनेंस नहीं करवाया गया, जिससे समय पर सायरन नहीं बजा और लोगों को घटना का पता चलने में देर लग गई। सर आग लगी थी, धुआं बहुत था, हम खुद बचाए भीतर से जाकर सर। भागते गए हैं, हम लोग खुद बचाए बच्चा 4-5 बच्चे तो हम अपने आंखों से बाहर निकाले सर, हम खुद लेके आए हैं और ताला तोड़ी पीछे वाला। हमारी पड़ताल में ये भी सामने आया कि शायद हादसे के वक्त अस्पताल में कर्मचारी नशे के हालत में रहे हों, जिस वजह से वो आग लगने के बाद फौरन एक्शन नहीं ले पाए, जिसके बाद यह अस्पताल 11 मासूमों की मौत का कब्रगाह बन गया। झांसी में हुए दर्दनाक हादसे के बाद पूरा प्रदेश दहल गया है। इस समय झांसी मेडिकल कॉलेज के परिसर में हम लोग मौजूद हैं। अब हम हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ शराब के जो पौगे हैं, चकना की जो नमकीनें हैं, देख सकते हैं डली हुई हैं। यहाँ कहीं ना कहीं अगर एक हिसाब से कहा जाए तो शराबखोरी भी बड़ी मात्रा में होती है। 1 2 3 4 5 6 और साथ में गिलास भी डले हैं। कहा जाए तो मेडिकल प्रशासन की कहीं ना कहीं इसमें भी बड़ी चूक है। लापरवाही के तमाम सबूतों के बीच झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड मामले में सीएम योगी को रिपोर्ट सौंप दी गई है। झांसी के डीएम मंडलायुक्त और डीआईजी ने सीएम योगी को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें आग लगने की वजह स्विच बोर्ड से शॉर्ट सर्किट बताई गई। क्यूजे रिपोर्ट में अग्निकांड की वजह इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट बताई गई। झांसी के बाद भी प्रशासन नहीं जागा है और यूपी में राजधानी लखनऊ समेत ज्यादातर जगहों पर अभी भी अस्पताल बिना फायर सेफ्टी के धड़ल्ले से चल रहे हैं। फायर ब्रिगेड ने बिना फायर सेफ्टी के चल रहे ऐसे ही 80 हॉस्पिटल्स को चिन्हित किया है और सीएमओ कार्यालय को कार्रवाई करने के लिए नोटिस भेजा है। ऐसे में हिंदी खबर की टीम ने प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में जाकर वहां का रियलिटी चेक करने की कोशिश की और जब हमारी टीम राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल में पहुंची और वहां फायर सेफ्टी का इंतजाम क्या है ये जानने की कोशिश की। इस वक्त हम खड़े गाजियाबाद के संयुक्त अस्पताल में, जो झांसी के अंदर जो कांड हुआ है उसके बाद हमने गाजियाबाद का रियलिटी टेस्ट किया है। मैं इस वक्त आपको दिखा सकता हूँ कि ये मीटर रूम है और यहाँ पर जनरेटर रूम है। बिजली का पूरा सारा सरगर्म यहीं से चलता है हॉस्पिटल का, और जहाँ पर व्यवस्था की जाए उपकरण की, ये फायर के इक्विपमेंट हैं जो छोटी आग होती है उसे बुझाने में काम आते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पूरा बिजली का हॉस्पिटल का जो भी काम चलता है वो यहाँ से चलता है। अगर यहाँ आग लगती है तो समझ लीजिए हॉस्पिटल के अंदर भी कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं, पूरी व्यवस्थाएं हैं। जिस तरीके से हॉस्पिटल में झांसी में जो कांड हुआ वो यहाँ ना हो, इसलिए हॉस्पिटल अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। हमने अस्पताल के अंदर मौजूद एक फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर की पड़ताल की और अच्छी बात ये थी यहाँ झांसी की तरफ फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर एक्सपायर नहीं पाया गया। चाहे वो झांसी हादसे से सबक हो या फिर सारे इंतजाम किए गए हों, लेकिन हमारी पड़ताल में यहाँ फायर सेफ्टी के सभी इंतजाम दुरुस्त पाए गए। हम गाजियाबाद के जिला अस्पताल के ऑक्सीजन कक्ष में पहुंच चुके हैं और आप ऑक्सीजन कक्ष को देख सकते हैं। किस तरीके से ऑक्सीजन कक्ष में ये CO2 सिलेंडर होते हैं। जिस तरीके से ऑक्सीजन अगर कहीं लीकेज होती है या कोई आग की दिक्कत होती है तो ये उसकी जो वायर होती है, तार होता है, उसको बुझाने के काम आते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर फायर बाल्टी जिसमें रेत रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं
यहाँ पर थोड़ा रेत जो है वो जमा नज़र आ रहा है, पुरानी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो सिलेंडर की व्यवस्था है, अब सिलेंडर की व्यवस्था मैं आपको दिखा देता हूँ। ये CO2 सिलेंडर हैं और इनकी जो डेट मैं आपको बता देता हूँ, डेट है 19/7/2024, 14/3/2025, मतलब अभी इनकी जो डेट है वो एक्सपायर नहीं हुई है, काम कर सकते हैं सिलेंडर। हमने गाजियाबाद के इस अस्पताल की पूरी पड़ताल करने के बाद अस्पताल के CMS राकेश कुमार से ये जानने की कोशिश की कि आखिर झांसी जैसे हादसे से बचने के लिए अस्पताल के अंदर प्रशासन की क्या तैयारी है और क्या क्या जरूरी इंतजाम किए गए हैं। हमारे यहाँ पे ऑलरेडी पहले से फायर को लेकर के सारी सुविधाएं हम लोगों ने जितना संभव हो सकती है वो कर रखी हैं। जगह जगह हमारी सैंड बकेट्स हैं वो भी लगा रखी हैं और फायर से रिलेटेड जो सिलेंडर्स हैं वो सारे जगह जगह हमने जो है ना उसको लगा रखा है। और बीच बीच में हम लोग अवेयरनेस के लिए मॉक ड्रिल भी कराते रहते हैं। तो हमारे जो फायर डिपार्टमेंट के जो अधिकारी लोग हैं वो आते हैं और जगह जगह मॉक ड्रिल कराते हैं। हमारे जो फायर डिपार्टमेंट से जो आते हैं वो पूरा आग लगा करके वो दिखाते हैं कि किस तरीके से आप आग को बुझाएंगे। शॉर्ट सर्किट लगेगा तो उसको किस तरीके से बुझाएंगे। तो वो प्रैक्टिस में जैसे सिलेंडर को खोलेंगे, खोलने के बाद में किस तरीके से ओपन करना है वो विद एक्शन जो है वो समझाते हैं। झांसी मेडिकल कॉलेज में शॉर्ट सर्किट से लगी आग के बाद मासूमों की मौत ने सरकारी अस्पतालों में फायर सेफ्टी के इंतजाम को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। ऐसे में हिंदी खबर की टीम गाजियाबाद के बाद रायबरेली के जिला अस्पताल में पहुंची और वहां जाकर फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम है इसका रियलिटी चेक किया, जिसमें हमने एक तरफ जहां फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर इसी साल का मिला, लेकिन आग बुझाने के लिए जिन पाइपों का इस्तेमाल किया जाना है उसकी हालत देखकर सारी कमियां खुलकर सामने आ गई। जब हमने इसको लेकर अस्पताल प्रशासन से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने दावा किया कि अस्पताल में आग बुझाने के सारे इंतजाम किए गए हैं और किसी भी खतरे से निपटने की यहाँ पूरी तैयारी है। नहीं, सभी व्यवस्थाएं लगभग पूरी हैं। अग्नि रोधक यंत्र, ये क्या बोलते हैं इनको, लाल लाल से जो होते हैं, ये लगे हुए हैं। और उसके अलावा बर्न यूनिट भी हमारे यहाँ पूरी तरह से फंक्शनल है। ऑक्सीजन वगैरह भी उपलब्ध है, सारी व्यवस्थाएं हैं। ईश्वर ना करे किसी कोई आग वाग लग जाए तो तब हम पूरा संज्ञान लेके उसको इलाज करेंगे। इसके बाद हमारी टीम रायबरेली जिला अस्पताल परिसर के अंदर मौजूद ऑक्सीजन प्लांट पर पहुंची और वहां के हालात का जायजा लिया। इस वक्त मेरी मौजूदगी रायबरेली के राणा बेनी माधव भगत सिंह जिला अस्पताल परिसर के जो ऑक्सीजन प्लांट पे मौजूदगी है हमारी। ये ऑक्सीजन प्लांट PM केयर फंड के अंतर्गत आने वाले इसका ऑक्सीजन प्लांट को यहाँ पर लगवाया गया। वहीं अगर बात की जाए तो ये ऑक्सीजन प्लांट जो है वो चालू अवस्था में है, लगातार उपयोग किया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो तस्वीरों में साफ तौर से देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से यहाँ पर ये ऑक्सीजन प्लांट चलती हुई हालत में पाया जा रहा है। झांसी अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अभी भी उन 11 मासूम बच्चों की सिसकियां सुनाई दे रही हैं जो कब्रगाह बन चुके झांसी के सरकारी अस्पताल में जिंदा दफन हो गए। और जिस तरह से झांसी अग्निकांड में अस्पताल की लापरवाही सामने आ रही है, उसके बाद बस यही कहा जा सकता है, काश मेडिकल कॉलेज लापरवाही न दिखाता। हर साल वक्त पर फायर एक्सटिंग्विशर को अपडेट करता रहता तो 11 मासूमों की जान नहीं जाती। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।
जी हाँ, तो मेडिकल कॉलेज के स्पेशल न्यूरो वन केयर यूनिट में भीषण अग्निकांड ने देश भर को झकझोर कर रख दिया। अस्पताल में हुई इस दर्दनाक घटना में 10 शिशुओं की मौत पहले हुई और अब यह आंकड़ा बढ़कर 12 हो गया। तकरीबन 40 बच्चे झुलस गए थे और इस घटना के बाद हिंदी खबर की टीम ने नोएडा चाइल्ड पीजीआई हॉस्पिटल में पहुंचकर रियलिटी चेक किया। इसी कड़ी में फायर फाइटिंग जो इक्विपमेंट थे वो चलते हुए पाए गए, लेकिन इसके अलावा कुछ कमियां भी देखने को मिली। इस रिपोर्ट में देखिए। नोएडा के जिला अस्पताल की तस्वीरें हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। आइए अंदर चलते हैं। यहाँ पर जहाँ पर देखिए डॉक्टर्स जो है कार्यरत होते हैं, ओपीडी सेवाएं जो हैं लगती हैं, पेशेंट यहाँ पर बैठते हैं और रियलिटी चेक करने के लिए हिंदी खबर अस्पताल में पहुंचा है कि किस तरीके की यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं, बिल्कुल खाली आपको नजर आएगा। और देखिए ये गेट आप देख सकते हैं, ये जो पूरा चैनल लगा हुआ है ये भी एग्जिट गेट है। और अगर हम चंद कदमों की दूरी पर जब चले हैं तो देखिए यहाँ पर आपको पूरे फायर फाइटिंग सिस्टम यहाँ पर नजर आएंगे। आप देखिए हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे लिफ्ट के पास किस तरीके से एग्जिट करने के लिए वहां पर सीढ़ियां बनाई गई थी। फिर से देखिए यहाँ पर सिलेंडर लगे हैं, आप इसकी ड्यू डेट भी देख सकती हैं और अगर हम रिफिल डेट करें तो वो भी आप देख सकती हैं। कुछ मीटर की दूरी पर ही हम लोग चले हैं। पूरा फायर हाउस आप इन तस्वीरों में देख सकती हैं कि किस तरीके से देखिए पूरे फायर फाइटिंग सिस्टम के इंतजाम जिला अस्पताल में किए गए हैं। सब कुछ आपको नजर जो है नया आएगा। लेकिन अगर हम जिक्र करें जिस तरीके से झांसी में हुआ, वहां पर बताया जा रहा था कि जो सिलेंडर है आग बुझाने में जो सबसे ज्यादा कामगार होते हैं वो सब एक्सपायरी डेट के नजर आए। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए फायर एग्जिट का गेट फिर से आपको नजर आएगा, क्योंकि जगह जगह जब आप चंद कदमों की दूरी पर चलेंगे तो आपको इस तरीके के सिलेंडर भी देखने के लिए मिल रहे हैं फायर फाइटिंग के। और देखिए पूरा सिस्टम यहाँ पर लगा है। फायर अलार्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए अलार्म का आपको बटन नजर आएगा, ऊपर लाइट वहां पर जलेगी। साथ ही पब्लिकली भी यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कंट्रोल रूम के साथ साथ जो पूरा बोर्ड इसमें लगा है इसमें सीसीटीवी है, फायर फाइटिंग सिस्टम है, आईटी है और बीएमएस है। तो इस तरीके की सुविधाएं यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। अंदर भी हम चल रहे हैं रियलिटी चेक करने के लिए कि किस तरीके के यहाँ पर पूरे इंतजाम है। अगर हम बात करें गौतम बुद्ध नगर की तो सीएमएस डॉक्टर रेणु अग्रवाल का कहना है कि यहाँ पर फायर फाइटिंग सिस्टम के लिए अलग से भी टीम जो है मेंटेन की गई है जो 24 घंटे कार्यरत होती है। आप देख सकते हैं पूरी ओपीडी इस वक्त आपको खाली नजर आएंगी अस्पताल की, लेकिन इंतजाम जो है हम उस पर पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं। अंदर भी देखिए हम दूसरी रो में जब पहुंचे तो वहां पर भी हमारी जब नजर पड़ रही है तो वहां पर भी फायर फाइटिंग सिस्टम यहां पर नजर आ रहा है। और देखिए पूरा फायर फाइटिंग सिस्टम के साथ अलार्म भी आपको यहां पर नजर आएंगे। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। फिर से आपको वो चैनल देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हर गेट पर एक एग्जिट गेट पर चैनल भी आपको नजर आएगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं नए सिलेंडर आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पर रिफिल डेट है जो 2024 की है, ड्यू डेट है जो 2025 की है। पूरे फायर फाइटिंग सिस्टम देखिए यहाँ पर भी लगाए गए हैं, आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं। और भी आगे किस तरीके की तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अलार्म बकायदा लगाया गया है कि अगर आग लग जाती है, प्रॉपर लाइटिंग भी यहाँ पर अभी नजर आ रही है। और भी तस्वीरें दिखाएंगे। अगर हमने बात की तो सिर्फ अभी हमने की है वहां की जहां पर जनरल ओपीडी चलती है, जो डॉक्टर्स हैं अपनी सेवाएं देते हैं। आगे भी चलते हैं और तस्वीर देखेंगे कि अस्पताल में किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं अगर ऐसी कोई घटना भविष्य में घटित हो जाती है तो। अस्पताल की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि पूरे इंतजाम यहाँ पर फायर फाइटिंग सिस्टम से लड़ने के लिए किए गए हैं और फायर फाइटिंग सिस्टम लगाया गया है। हर जगह आपको चारों तरफ एग्जिट गेट भी नजर आएंगे। देखिए ये आप नक्शा देख रहे हैं जिला अस्पताल का। आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं कि पूरा ये नक्शा यहाँ पर जिला अस्पताल का है, किस तरीके से एग्जिट गेट की एंट्री है और आउट कैसे कर सकते हैं। फायर अगर मान लीजिए आग लग जाती है तो कैसे निकलना है, इस मैप के जरिए भी आप समझ सकते हैं। ये पूरा अस्पताल है, आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं। चारों तरफ आपको फायर एग्जिट गेट इस मैप में भी नजर आएंगे। तो इस तरीके के इंतजाम देखिए यहाँ पर किए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें तो देखिए आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि चारों तरफ आपको गेट यहाँ पर नजर आएंगे। साथ ही ये सीएमएस से देखिए रेणु अग्रवाल हैं जो खुद इस पूरे हॉस्पिटल की देखरेख करती हुई नजर आती हैं। यहीं पर उनका देखिए आप इन तस्वीरों से रूम देख सकते हैं, क्योंकि पूरा रियलिटी चेक हम हॉस्पिटल का कर रहे हैं और अभी हम उस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं जहां पर ओपीडी सेवाएं
सुचारू रूप से प्रत्येक सोमवार से शनिवार के लिए जारी रहती है। जहां पर आप तस्वीरें देखेंगे, जो ये ब्लैक कलर की चेयर्स आपको नजर आ रही हैं, यहां पर वो पेशेंट हैं, मरीज हैं जो अपने डॉक्टर से इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं। देखिए फिर से आपको देखिए ये एक फिर से एग्जिट गेट नजर आएगा, चैनल नजर आएगा, बकायदा लिफ्ट लॉबी है, उसके बाद भी बाहर का गेट है। उसके बाद फिर से देखिए फायर एग्जिट स्टेयर्स आपको हर जगह नजर आएंगी, सीढ़ियां हैं प्रॉपर। देखिए फायर सिस्टम से लड़ने के लिए पूरे यहां पर इंतजाम किए गए हैं। चाहे हम सिलेंडर्स की बात करें या फायर सिस्टम्स की बात करें, तो हर जगह देखिए आपको ये तस्वीर नजर आ रही है और सब कुछ आपको यहाँ पर अभी तो नया नजर आ रहा है, लेकिन जब कोई घटना घटित हो जाती है, मशीनरी किस तरीके से काम करती है वो देखने वाली बात होती है। लेकिन अगर हम जिक्र करें इस अस्पताल का, क्योंकि हमने अभी सिर्फ नीचे का मुआयना किया है, लेकिन हमें जो कमी और खामी यहाँ पर नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि यहाँ पर जो है, अगर हम बात करें जो रैंप होती है, देखिए सीढ़ियां हम आपको दिखा रहे हैं, ये फायर एग्जिट सीढ़ियां आपको नजर आ रही हैं, ये लिफ्ट लॉबी नजर आ रही है। लेकिन मान लीजिए बहुमंजिला इमारतों का अस्पताल है, अगर आग लग जाती है, पेशेंट को नीचे उतारना सबसे कठिन काम हो जाता है। आप तस्वीरें देखेंगे, पूरा हॉल, पूरा अस्पताल हम आपको दिखा रहे हैं, आज सन्नाटा पसरा हुआ है। हिंदी खबर रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचा है कि किस तरीके के इंतजाम अस्पताल में है, लेकिन यहाँ पर जो हमें खुद अपनी समझ से कमी नजर आ रही है जिला अस्पताल में, वो कमी नजर आ रही है। सीढ़ियां यहाँ पर नजर आ रही हैं, फायर फाइटिंग सिस्टम्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, अलार्म काम कर रहा है, जगह जगह एग्जिट गेट बनाए गए हैं, लेकिन रैंप भी यहाँ पर नहीं बनाई गई है। मान लीजिए कि ऊपर कोई हादसा हो जाता है, बहुमंजिला इमारतों का जो अस्पताल है, रैंप होती है कि बहुत जल्दी स्ट्रेचर पर व्हील चेयर के जरिए जो पेशेंट हैं उनको नीचे उतारा जा सके। सबसे बड़ी कमी अभी हमें नजर आ रही है जिला अस्पताल में, रैंप की, जो रैंप नहीं बने हुए। ऊपर की तस्वीर भी दिखाएंगे आखिर किस तरीके के इंतजाम है और किस तरीके से अगर कोई घटना घटित हो जाती है तो किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, उनकी भी एक तस्वीर दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के झांसी में हुए अग्निकांड में जो बच्चों की दर्दनाक मृत्यु हो गई थी, तो हिंदी खबर रियलिटी चेक कर रहा है जिला अस्पताल का, और इससे पहले नोएडा चाइल्ड पीजीआई का भी किया है। किस तरीके की तस्वीरें हैं देखिए, हमने ऊपर का भी हाल दिखाया और हम बेसमेंट में पहुंच चुके हैं। बेसमेंट की आप तस्वीरें देखेंगे तो सबसे पहले चारों तरफ आपको यहाँ पर देखिए जो सिलेंडर है, जो अपनी अहम भूमिका आग को बुझाने में कारगर साबित होते हैं, वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। पूरे फायर फाइटिंग सिस्टम यहाँ पर लगे हुए हैं। किस तरीके की अंदर की मशीनरी है जो काम करती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं जिला अस्पताल की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरीके से देखिए स्प्रिंकल जो है वाटर को किया जाता है, क्योंकि बहुमंजिला ये अस्पताल है, ताकि किसी भी तरीके की अगर कोई घटना घटित हो जाती है तो किस तरीके से उस पर काबू पाना है। देखिए अंदर की तरफ हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुमंजिला अस्पताल यहाँ पर है और कितनी बड़ी मशीनरी है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए हम अंदर की तरफ चल रहे हैं तो यहाँ पर पूरा फायर फाइटिंग सिस्टम से लड़ने के लिए जो भी इक्विपमेंट है, आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं कि किस तरीके के फायर फाइटिंग सिस्टम यहाँ पर लगे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो झांसी में जो घटना हुई उसके बाद देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे जो थे, वो तस्वीर आपने देखी, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से यहाँ पर देखिए पूरे इंतजामात किए गए हैं जिला अस्पताल के अंदर। और भी तस्वीर हम आप लोगों को अंदर की दिखाएंगे, क्योंकि क्या ये काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, क्या इनकी अहम भूमिका रहती है, वो रोल भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं, ये पूरा मशीनरी सिस्टम आप यहाँ पर देख रहे हैं। और भाई बंधु भी हैं जिनसे हम यहाँ पर बात करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन तस्वीरों में, भैया ये जो मशीनरी लगाई गई है किस तरीके से अपनी अहम भूमिका निभाती है अगर आग लग जाए अस्पताल में तो? देखिए मैम, ये जो है ये फायर हाइडेंट सिस्टम है, ऑटोमेटिक स्प्रे सिस्टम जो होता है, ये फायर फाइटिंग के लिए यूज होता है सारा सिस्टम ये। तो ये जो सारी चीजें ऑटोमेशन पे काम करती हैं, इसे हमें जो ऑपरेट नहीं करने की जरूरत है। ये अगर कहीं पर भी फायर होती है तो जो स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं ऑटोमेटिकली वो ऑपरेट हो जाते हैं एक टेम्परेचर पे। ये 45 से 58 डिग्री पे जो स्प्रिंकलर्स हैं ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाएंगे। और ये लगभग 3 मीटर का रेडियस कवर करता है स्प्रिंकलर, एक 3 मीटर की डिस्टेंस पे ये सारी बिल्डिंग में लगे हुए हैं।
और 3 मीटर तक ये जहां पर भी उसको टेम्परेचर मिलेगा वो ब्लास्ट होके और उसको एरिया को कवर करके फायर को बंद करेगा मैम। अच्छा, जो ये मशीनरी होती है जो आपने बताया बहुमंजिला अस्पताल है ना, सभी जगह पानी का छिड़काव करेगी अगर हम देसी भाषा में कहें, तो मान लीजिए इसको आप लोग कैसे चेक कराते हैं कि ये समय पर काम करेगी? क्योंकि झांसी में जो कांड हुआ आपने भी देखा, किस तरीके से आप लोग इसका पूरा चेकिंग कराते हैं? क्या हर साल होती है या फिर महीने में होती है, ताकि ये मशीनरी है क्योंकि कुछ भी गड़बड़ हो सकती है? मैम देखिए, ये सारे पंप्स तो हम वीकली ऑपरेट करते हैं, वीक में इसको हम एक बार चला के देखते हैं, प्लस मंथली हम इसका एक डेमोस्ट्रेशन भी रखते हैं। मंथली हम जो सारे सिस्टम को, जो बाहर के हाइडेंट वॉल्स वगैरह होते हैं, सबको हम मंथली जो चलाते हैं और एक इंस्पेक्शन की रिपोर्ट भी हम लोग तैयार करके जो है आगे सबमिट करते हैं। देखिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वीकली जो है पूरा इन मशीनरी की चेकिंग होती है। हमने ऊपर भी जिला अस्पताल की तस्वीरें दिखाई थी, बेसमेंट की भी हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए प्रॉपर सिलेंडर लगे हैं, बकायदा इस पे रिफिल डेट जो है वो भी मेंशन है और ड्यू डेट जो है वो भी मेंशन है। तो भैया जो ये सिलेंडर्स लगे हुए हैं है ना, इसमें रिफिल डेट भी लिखी हुई है और ड्यू डेट भी लिखी है। तो प्रॉपर आपकी टीम किस तरीके से काम करती है कि हाँ, हम अस्पताल में ऐसी कोई घटना घटित अगर हो जाए तो मशीनरी है वो सही समय पर काम करे? तो किस तरीके से आपकी टीम में कितने लोग हैं जिला अस्पताल में और कैसे कैसे आप लोग काम करते हैं? देखिए, जिला अस्पताल में जो हमारे 4 लोग हमारे रहते हैं डे शिफ्ट में और नाइट शिफ्ट में रहते हैं 4 लोग। टोटल 8 लोगों की टीम हमारे यहाँ पर जिला अस्पताल में अपॉइंट की गई है और मैं जो फायर का सारा सुपरविजन मैं देखता हूँ यहाँ पर। अच्छा, देखिए हमने इनसे बात की किस तरीके से, देखिए यहाँ पर प्रॉपर टीम जो है जिला अस्पताल में रखी गई है। आप तस्वीरों में अंदाजा लगा सकते हैं कि इंतजाम तो यहाँ पर देखिए पूरे नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीएमएस रेणु अग्रवाल से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया था कि पूरी फायर फाइटिंग सिस्टम की टीम यहाँ पर है जो अलग से काम करती है। और भी तस्वीर हम आप लोगों को दिखाएंगे ऊपर जिला अस्पताल में कि वार्ड में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, अगर ऐसी कोई घटना घटित हो जाती है, इमरजेंसी के लिए कौन से गेट वहां पर हैं। चलते हैं ऊपर की ओर, दिखाएंगे हर एक तस्वीर जिला अस्पताल की, जहां पर ऐसी कोई घटना घटित अगर हो जाए तो किस तरीके से बचाव किया जा सकता है, कितने सुरक्षा के उपकरण यहाँ पर है। हर एक तस्वीर आपको हिंदी खबर दिखा रहा है और ऊपर चलते हैं, आइए दिखाते हैं ऊपर की हर एक तस्वीर। देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अगर कोई आग की घटना घटित हो जाए तो कैसे पूरी मशीनरी काम करती है। एक डेमो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से, देखिए पानी जो है कितने तेज बहाव के साथ और कितनी दूरी पर आप देख सकते हैं। ये डेमो दिखाया जा रहा है जिला अस्पताल का, क्योंकि अगर हम बात करें जिस तरीके से झांसी में हुए अग्निकांड में बच्चों की दर्दनाक मृत्यु हो गई, उसके बाद देखिए सभी अस्पतालों में जिला अस्पताल का अगर हम जिक्र करें तो देखिए पूरा अभियान भी चलाया जा रहा है। किस तरीके से देखिए काम करता है ये पानी का प्रेशर, आप देख सकते हैं किस तरीके से, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पानी का कितना तेज बहाव है और कितनी दूरी तक ये आपको जाता हुआ नजर आ रहा है। आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं पूरी जो टीम है देखिए किस तरीके से काम करती है। ये डेमो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से आग पर काबू पाया जाता है कड़ी मशक्कत के बाद। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इन लोगों से हम बातचीत भी करेंगे, क्योंकि देखिए डेमो हम आपको दिखा रहे हैं हिंदी खबर पर एक्सक्लूसिव जिला अस्पताल का कि किस तरीके से यहाँ पर जो है पूरा काम जो है किया जाता है अगर आग लग जाती है। भैया, किस तरीके से आप लोग काम करते हैं? हमने अभी डेमो देखा है ना, बहुत तेज पानी का प्रेशर था, तो कितना समय इसको लगभग चालू करने में आपको लग जाता है? हमने देखा तो कुछ सेकंड लगे थे, लेकिन आप खुद बताइए। इसमें मैम 30 सेकंड का टाइम लगता है। 30 सेकंड में हम हमारा जो होज इससे कनेक्ट करके हम लोग इसको जो है चालू कर देते हैं। जो हमारी टीम है यहाँ पर वो एक्सपर्ट है और कई साल के एक्सपीरियंस लिए हुए है, तो इसको बहुत सेकंड्स का समय लगता है मैम। अच्छा, अभी हमने देखा जैसे एक पाइप आपने स्टार्ट किया था, इस तरीके से मान लीजिए दूसरे पार्ट में कहीं आग लग जाए दूसरे हिस्से में, तो उसी तरीके की मशीनरी वहां पर भी है लगा। और दूसरा मैम देखिए जो होता है ये मेल और फीमेल कपलिंग होती है इसमें हम दूसरे पाइप को भी कनेक्ट करके कितना भी लंबा कर सकते हैं इसको। इसकी 15 मीटर की लेंथ होती है, तो 15 मीटर के पाइप होते हैं ये, इसमें 15 मीटर इसको और ऐड करके इसमें कनेक्ट करके 15 मीटर और आगे लेके जा सकते हैं। अच्छा, आगे लेके जी मैम। देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया कि जैसे ये 15-15 मीटर के पाइप होते हैं जो आपने तस्वीरों में देखा, ये डेमो भी इन्होंने दिखाया। और अगर मान लीजिए आगे कोई हिस्से में आग लगी है तो कुछ सेकंड की ये प्रक्रिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं दूसरे पाइप हैं जो निकल कर आ रहे हैं। एक पाइप को दूसरे पाइप से देखिए मर्ज कर दिया जाता है ताकि किसी भी तरीके से और बहुत जल्दी कम समय में आग पर काबू पाया जा सके। देखिए टीम किस तरीके से काम करती है आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए प्रॉपर जो है दूसरे पाइप को यहाँ पर जोड़ दिया गया, कुछ सेकंड का समय यहाँ पर लगा और देखिए फिर से दूसरा पाइप यहाँ पर
जुड़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो देखिए जो जिला अस्पताल में है, अगर हम बात करें फायर टीम की तो पूरे एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। हर वीकली पूरी मशीनरी का देखिए यहाँ पर जो है डेमो भी लिया जाता है, चेक भी किया जाता है। हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाई जो आप तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं, ये पूरी वही मशीनरी है। ऊपर भी चलेंगे, हम वार्ड की तस्वीरें भी आप लोगों को दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके के इंतजाम वार्ड में किए गए हैं, इमरजेंसी वार्ड्स में किए गए हैं, जहां पर पूरी मशीनरी है। वो हर चीज हम आपको दिखाएंगे। आखिर जिला अस्पताल में अगर ऐसी कोई घटना घटित हो जाए तो फायर टीम किस तरीके से काम करती हुई नजर आएगी। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, देखिए अलग अलग पूरा सिस्टम है। ये डेमो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देखिए पूरा काम यहाँ पर किया जाता है। अगर आग लगने की कोई भी खबर या घटना सामने आती है, क्योंकि मशीनरी सिस्टम का अगर हम जिक्र करें तो इन्होंने बताया कि नीचे जो ये पूरा प्लांट लगा है, अगर इसे ये ऑन कर देते हैं तो ऊपर जो है स्प्रिंकल वाटर होने लगता है। आप देखिए दूसरा पाइप इन्होंने दिया और देखिए प्रेशर कितना तेज है, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए कोई नहीं चाहता कि ऐसी कोई घटना घटित हो कि जो आग लगे या फिर कोई जनहानि हो। ऐसी तस्वीर लेकिन झांसी से निकलकर सामने आई। ना जाने कौन सी वहां पर ऐसी व्यवस्थाएं रही होंगी जो चीजें या मशीनरी काम करती हुई नजर नहीं आई। लेकिन आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं यहाँ पर जो है पूरी मशीनरी काम करती हुई नजर आ रही है। ऊपर चलते हैं, वार्ड की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि आखिर जिला अस्पताल में किस तरीके से फायर फाइटिंग सिस्टम काम करता हुआ नजर आता है। देखिए जब कहीं पर आग लग जाती है तो आग तो लगती है और साथ में जो धुआं होता है उसका वो दम घोट देता है, यानी दम घोटू हवा हम अपने शरीर में ले लेते हैं, जिससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो उस तरीके की मशीनरी भी जिला अस्पताल में देखने के लिए मिल रही है। आप ये मशीनरी देख रहे हैं, तो मान लीजिए अगर कहीं आग लगी है और बहुत ज्यादा वहां पर हवा है जो दम घोट रही है, तो उसे ये एब्जॉर्ब करने का काम करती है। भाई ये मशीनरी है ना। आप लोग पूरी टीम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर आग लग जाती है कैसे काबू पाया जा सके। तो ये मशीनरी किस तरीके से काम करती है, क्या ये अपना रोल निभाती है इसमें? देखिए मैम, जब फायर होती है तो उसमें क्या होता है, धुआं हो जाता है, स्मोक हो जाता है काफी। तो स्मोक जब हो जाता है तो स्मोक में क्या होता है, अगर कोई भी ह्यूमन बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी तो उसमें वो बेहोश हो जाएगा, फिर वो अपने आप को जो बचा नहीं सकता फिर। तो ये जो सारा सिस्टम है ये स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम बोलते हैं जिसको, कि बिल्डिंग में जितने भी जैसे फायर के केस में स्मोक हो जाता है तो उस स्मोक को ये बाहर की तरफ फेंकता है बिल्डिंग से बाहर, और फ्रेश एयर को अंदर लेके आता है। तो ये देखिए ये भी ऑटोमेशन पे काम करता है। ये हमारे सेंसर से कनेक्ट है, फायर अलार्म से। तो जो फायर अलार्म जैसे स्मोक होगा तो फायर अलार्म सेंस करेगा, तो जिस जोन में भी फायर हुई है उसी जोन का ये जो है एग्जॉस्ट फैन जो होता है वो ऑन हो जाएगा और स्मोक को बाहर फेंक देगा। अच्छा, एक बार आप इसको चालू करके दिखाएं किस तरीके से। मैनुअली चालू करके दिखा देता हूँ इसको। देखिए आप मैनुअली ये इसको चालू कर रहे हैं कि किस तरीके से ये मशीनरी काम करती है। आप इन तस्वीर पे है, अभी मैं मैनुअली चालू करके दिखाता हूँ इसको। इधर मैनुअल देखिए आप, ये पूरी मशीनरी है जो इन्होंने चालू की है। तो देखिए पूरी आवाज आपको पूरे बेसमेंट में यहाँ पर सुनाई देगी, क्योंकि अगर हम बात करें जिला अस्पताल की तो हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए सबसे अच्छी मशीनरी यहाँ पर ये बताई गई है, क्योंकि अगर कहीं पर आग लग जाती है तो देखिए जो धुआं होता है वो हम अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से बेहोशी जैसी हालत हो जाती है। तो ये मशीनरी है उस धुएं को बाहर फेंकने का काम करती है और जो ताजी हवा है उसको लेकर के आती है। तो इस तरीके की मशीनरी भी देखिए जिला अस्पताल में लगाई गई है। और भी तस्वीर दिखाते हैं आपको कि किस तरीके की मशीनरी सिस्टम यहाँ पर काम करता हुआ नजर आएगा। जिला अस्पताल की तस्वीरें हम लोग आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त देखिए इमरजेंसी गेट पर मैं मौजूद हूँ। अगर कोई पेशेंट यहाँ से निकाला जाता है तो देखिए यहाँ पर पूरी रैंप की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा देखिए रैंप जो है उसमें कारगर साबित होता है। क्योंकि मान लीजिए कोई पेशेंट है, चाहे उसकी कोई फ्रैक्चर हो या फिर कोई चल फिर नहीं सकता, तो सबसे ज्यादा देखिए रैंप का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। इमरजेंसी गेट है ये अस्पताल का, आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि नोएडा में जिला अस्पताल बड़ा अस्पताल है और यहाँ पर हजारों की संख्या में देखिए भीड़ हमेशा आपको नजर आएगी। आप चारों तरफ देखेंगे तो पूरी भीड़ आपको इमरजेंसी पर नजर आएगी। और अंदर की तरफ हम लोग एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसी कोई घटना घटित ना हो उसके लिए किस तरीके के इंतजाम है। आप देखिए जब हमने इमरजेंसी में एंट्री की तो देखिए पूरा फायर फाइटिंग सिस्टम आपको यहाँ पर नजर आएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं अस्पताल के चारों तरफ ऐसी फायर फाइटिंग सिस्टम जो है पूरे लगे हुए हैं। और फिर देखिए हम अंदर की तरफ जब चलेंगे, दोनों तरफ यहाँ पर फायर फाइटिंग सिस्टम लगे हैं और किस तरीके से अगर ऐसी कोई घटना आग लगने की हो जाए तो कैसे कोई एग्जिट कर पाए, उसके लिए देखिए आप तस्वीरें देख सकते हैं। सामने आप ग्रीन लाइट देख रहे हैं,
तो यहाँ पर भी देखिए लिफ्ट तो है ही, अगर मान लीजिए लिफ्ट काम नहीं करती है, लाइट काटनी पड़ जाती है, तो उसके लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। वो सीढ़ियां आप देख रहे हैं, ग्रीन लाइट वहां पर जल रही है प्रॉपर, कि फायर एग्जिट का पूरा सिस्टम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और किस तरीके से देखिए सिस्टम भी लगे हैं, हर अगर हम बात करें चंद कदमों पर पूरे फायर फाइटिंग सिस्टम आपको नजर आएंगे। देखिए फायर लिफ्ट है, आपको देखेंगे सबसे पहले लिफ्ट की तस्वीरें आप देखिए। लिफ्ट अगर काम नहीं करती है 1%, तो देखिए यहाँ पर सीढ़ियां हैं जो पूरे गेट इनके खुले रहते हैं, क्योंकि फायर एग्जिट गेट आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रॉपर। देखिए सीढ़ियां हैं तो आप आसानी से यहाँ से नीचे उतर सकते हैं, और ऐसी सीढ़ियां आपको दोनों तीनों तरफ नजर आएंगी। वहीं देखिए पूरा फायर फाइटिंग सिस्टम यहाँ पर लगा है, जो प्रॉपर यहाँ पर काम करता हुआ नजर आता है। पूरा ये सिस्टम है जो हमने आपको बेसमेंट में भी दिखाया, इन्होंने दिखाया था किस तरीके से काम करता है। कुछ सेकंड में ये अपनी भूमिका निभाता हुआ नजर आता है, और बहुत तेज प्रेशर जो है पानी का होता है, ताकि आग अगर लगी है तो उस पर काबू पाया जा सके। तो जिला अस्पताल की हर एक तस्वीर हमने आपको दिखाई, जहां पर किस तरीके से आग लगने पर पूरी मशीनरी काम करती है, वो हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिला अस्पताल की। लेकिन अगर ऐसा कोई ऑक्सीजन के जा रहे हैं हम लोग, है लगा रहा है वो जिला अस्पताल की हर एक तस्वीर दिखाई। और अब वहां भी जाएंगे जहां पर देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर लगे हैं, वहां पर किस तरीके के इंतजाम हैं वो भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि उससे जो है आग फैलने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। तो वही एक तस्वीर बची है अस्पताल की, जहां पर देखेंगे कि किस तरीके के इंतजाम वहां पर किए गए हैं। आइए अब ऑक्सीजन सिलेंडर्स के पास ले चलते हैं आपको, क्योंकि अगर हम बात करें झांसी में हुए अग्निकांड की, तो देखिए कहा जा रहा था कि ऑक्सीजन जो है तेजी से आग फैल जाती है, वही एक सबसे बड़ा कारण भी माना जा रहा था। ऑक्सीजन प्लांट है देखिए यहाँ पर जो पूरे लगे हुए हैं, अगर हम बात करें तो देखिए ऑक्सीजन प्लांट पर हम आए हैं तो बड़ी बड़ी मशीनरी यहाँ पर लगी हुई है। लेकिन सबसे खास बात इसमें ये नजर आ रही है कि यहाँ पर भी देखिए अगर आग लग जाती है, कोई घटना हो जाती है, तो उससे लड़ने के लिए पूरी मशीनरी आपको जिला अस्पताल में जगह जगह नजर आएगी। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर देखिए मैंने आपको दिखाया कि सिलेंडर है जो बाहर रखे हुए हैं, क्योंकि आग लगती है तो देखिए बाहर से ही आग पर काबू पाया जा सकता है। ये वही ऑक्सीजन सिलेंडर है, आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन से जो है आग फैलती हुई नजर आती है। तो जिला अस्पताल की हर एक तस्वीर हमने आपको दिखाई, क्योंकि झांसी में जो अग्निकांड हुआ उसमें जो मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हुई, उसके बाद देखिए अगर हम जिक्र करें गौतम बुद्ध नगर का, तो हिंदी खबर रियलिटी चेक करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिला अस्पताल में पूरे इंतजाम यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि क्या ये मशीनरी समय पर काम कर जाती हैं, या फिर कोई और घटना होती है, या फिर आग जो है विकराल रूप कैसे अपना लेती हुई नजर आती है। भगवान ना करे कि भविष्य में ऐसी कभी घटना घटित हो जो इन मशीनरी का इस्तेमाल करना पड़े। कैमरामैन दीपक के साथ मैं प्रिया राणा, नोएडा। नजर आ रही है कि यहाँ पर भी देखिए अगर आग लग जाती है